हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है दुर्गेश कल्पना पीपल एंड ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के बजे हैं 8, तो हमारी तरफ से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। एंड आपकी फैमिली, आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को मेरी लाइफ के बारे में, कि हम दोनों ने, कल्पना जी और मैंने, शादी कैसे की है और किस किस प्रॉब्लम से हम दोनों को गुजरना पड़ा है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। और जो हमारे न्यू दोस्त हैं, न्यू भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें। और आप लोग कमेंट ज़रूर करना। देखिए, जैसे कि मैं अभी उठा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से मंजन ले लेता हूँ। एक ब्रश ले लिया और ये देखिए, अब मैं जाता हूँ, मुंह हाथ धुलता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा, हमारी लाइफ के बारे में आपसे बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया था, मैं आप लोग से बताना जा रहा हूँ कि देखिए, कल्पना जी और मैंने दोनों ने अपनी मनपसंद से शादी की है। मेरा काम तो था सिम पोर्ट करने का, एमएनपी वगैरह करने का। मेरी जॉब लगी हुई थी उसी में, तो मैं वही कर रहा था। आना जाना स्टार्ट हुआ, बड़े बेलखेड़ा में जान पहचान हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद हम लोग घूमने गए, मैहर गए, बेड़ा घाट गए, यहाँ तक कि परमहंसी गए, सभी जगह हमने घूमा। उसके बाद में फिर सब कुछ होने के बाद में कल्पना जी के पापा को पता चला। कल्पना जी के पापा ने फिर हम लोग को बुलाया, फिर वहाँ गए, बहुत बात बरण हुई, फिर बहुत सारी गाली गलौज करने लगी। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर कल्पना जी का फ़ोन आया तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आज के बाद से मेरे से बात मत करना, ना मैं शादी कर पाऊँगा। फिर इतना सब, फिर उन्होंने बोला नहीं मैं बात करूँगी, मैं शादी भी करूँगी। फिर उसके चलते हुए इनके पापा धमकी हमकी देने लगे, मेरे को पता चलने लगा, बोलने लगे हम तुमको जान से मरवा देंगे, एक्सीडेंट करवा देंगे और गांजा के केस में फंसवा देंगे। फिर उसके बाद में फिर इनने इनकी लड़की से बोल दिया, कल्पना जी के पापा ने कल्पना जी से बोल दिया कि मैं चलो ठीक है तुम्हारी शादी वहीं कर दूंगा। इतना बोलने के बाद में फिर ये लोग दूसरी जगह शादी सेट करने चले गए। फिर शादी सेट करने के बाद में अब मान के चलो, जैसे शादी सेट हो गई तो मान के चलो 11 तारीख को उनकी लगन थी, तो मैं 10 तारीख को इनको लेकर आ गया था। तो मैं लेकर कैसे आया था? मैं अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती लेकर नहीं आया था, वो अपनी मर्जी से खुद आई थी। मुझे फ़ोन करके खुद बुलाया था कि मैं इतनी टाइम इतने बजे यहाँ मिलूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। वहाँ आने के बाद मैंने इनसे दोबारा से फिर पूछा था, मैंने कहा अभी भी तुम्हारा मन चेंज हो, कुछ भी डिफरेंट हो तो तुम वापस जा सकती हो, मैं अपनी ज़िंदगी हूँ जी लूँगा, तुम अपनी लाइफ तुम जियो। तो बोला नहीं मैं तुम्हारे ही साथ चलूँगी, मैं कुछ नहीं, जहाँ तुम जो कुछ बोलोगे मैं बोल दूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग वापस सीधे अपने घर नहीं गए, हम लोग सीधे जबलपुर निकल गए थे। जबलपुर पहुँचे, वहाँ फिर मैं कोर्ट गया, कोर्ट में बात की। फिर सर से बात होने के बाद में फिर सब कुछ क्लियर हुआ। फिर डॉक्यूमेंट्स बनवाए हम लोग ने। फिर उसके बाद में हम लोगों ने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में फिर शादी आदि की, फ़ोटो वोटो खिंचवाई फिर हम लोगों ने। फिर उसके बाद में वहाँ कोर्ट में साइन आइन हुए। सब कुछ होने के बाद में हम लोग की शादी हो गई। फिर हम लोग फिर घर पे बात किए। फिर घर वालों ने बोला कहाँ पे हो, शादी आदि कैसा क्या है, फिर सब कुछ बताया। फिर हम लोग घर आए, घर पर 4 महीने रुके। तो बट हुआ ये था कि 4 महीना नहीं, 2 ही महीने हुए थे। 2 ही महीने बाद में मेरे को वहाँ से फ़ोन आया किसी का, मुझे याद नहीं है किसका आया था। बोला यहाँ पे लड़ाई हो रही है। तो मैंने पूछा किस किस की लड़ाई हो रही? तो बोला तुम्हारे मौसा जी और तुम्हारे ससुर जी की लड़ाई हो रही। तो मैंने कहा ऐसा किस बात पे से हो रही? तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि कल्पना जी के पापा डाउट करते हैं कि तुम्हारे मौसा जी का हाथ है, तुमको अपने घर पे रखे रहे। तो आप ही लोग बताइए, उसी गांव में मेरे मौसा जी हैं और उसी गांव में कल्पना जी के पापा, तो वो अपने घर पे कैसे रखेंगे? और पहली बात तो उनको आज तक किसी भी बात का पता नहीं रहा कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ, क्या करता हूँ, क्या काम करता हूँ, ये कुछ भी नहीं पूछ रहे थे वो मेरे से। क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगा जिससे उनको कोई प्रॉब्लम हो। और बहुत साल से मैं वहाँ आता जाता रहा, तो मैंने कभी ऐसा काम गलत नहीं किया। तो इस वजह से उनके मेरे ऊपर भरोसा था उनको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कल्पना जी के पापा से कि हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, ना मुझे
वहाँ कोई लेकर गया, ना कल्पना जी को कोई लेने गया था। मैं खुद वहाँ गया था, कल्पना जी से बात हुई थी और हमने अपनी मर्जी से शादी की है। ना किसी का हाथ है हमारे साथ भगवाने में, है ना। और जैसा कि आप उनको बोलते रहते हो, किसी को किसी बात का कोई पता नहीं है, आप बगैर फालतू का उनका नाम ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि किसी का भी हाथ नहीं है हम दोनों के शादी में, क्योंकि जब आपने मेरे साथ में गलत व्यवहार किया था, गाली गलौज की थी, उसके बाद से ही मैं अपना फोकस करने लगा था कि मुझे शादी करना है कल्पना। तो मैंने कोर्ट में हर जगह जा कर हर एक चीज़ पूछ कर रखी थी कि कहाँ कैसा क्या होता है, लड़की लेकर आते लड़की से क्या बात करना क्या नहीं बात करना, हर एक चीज़ बात क्लियर करके ही मैं कल्पना जी को लेकर आया था। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट ही लेकर आया हूँ, सब कुछ बात क्लियर करने के बाद में लेकर आया था। तो यहाँ तक कि दोस्तों मैं पूरी बात शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर पूरी बात बताने बैठ जाऊँगा तो करीब 1 से 2 घंटे लगेंगे, तब जाकर बात ख़त्म होगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो उसके बाद में इनकी लड़ाई हुई, मौसा जी से लड़ाई हुआ। तो मौसा जी तो जानते हैं वो किसी को कुछ बोलते नहीं हैं ऐसा। अगर उनको कोई बगैर कसूर कुछ बोलता है तो वो फिर ये नहीं सोचते ये जिंदा रहेगा या मर गया, वो ये नहीं सोचते। तो ये उनके ख़ानदान तक को गाली दे रहे थे कल्पना जी के पापा। तो किसी भी कोई भी इंसान हो, जब उसका हाथ नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, उनको कुछ पता नहीं है और उनको कोई बगैर कसूर को मान के चलो आपको कोई कुछ बोलता है बगैर कसूर, तो आप क्या कदम उठाएंगे? आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। अगर कोई की मान के चलो कोई गाली गलौज अपने घर बैठे देने आएगा और हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा और वो हमको बगैर कसूर गाली गलौज करेगा, तो कोई भी व्यक्ति हो वो बर्दाश्त नहीं करेगा बात। हाँ, अगर किसी को कुछ बात पता है तो वो बात बर्दाश्त करेगा, वो उसको समझाएगा। फिर अगर मौसा जी को जब कोई बात का पता ही नहीं तो वो क्या करें? तो वहाँ पे मेरा बहुत सारे मौसा जी हैं, ऐसा नहीं है एक ही मौसा, बहुत सारे मौसा जी हैं। एक मेरी छोटी मौसी हैं और एक मेरी बड़ी मौसी हैं। तो छोटी मौसी हैं उनको भी छोटे, न मेरे जीजा जी के परिवार वालों का कोई हाथ है हम दोनों की शादी में, और न मेरे मौसा जी का इस शादी में कोई हाथ है, ना इस संबंध में। ना उनको कभी कोई जानकारी रही, ना मेरे जीजा जी को रही कभी कोई जानकारी, और ना मेरे मौसा जी को। तो प्लीज़ किसी को आप परेशान ना करें, ये अच्छी बात नहीं। जिसने गलत काम किया आप उसको परेशान करो। हमने गलत काम किया, कल्पना जी ने किया, तो आप हम दोनों को परेशान करो। और हम लोग ने आप फ्रेंड्स आप ही लोग बताइए हम लोगों ने गलत क्या काम किया? क्या दुनिया में सभी लोग नहीं भाग रहे हैं? क्या सभी लोग शादी नहीं कर रहे अपनी मनपसंद? बड़े बड़े लोगों को देखिए आप किस तरह से शादी करते हैं। क्या हमने शादी करके कोई गलत किया? क्या लव मैरिज क्या कपल कभी शादी नहीं कर सकते? और प्लीज़ जो मेरे न्यू दोस्त हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी अगर शादी करना हो, लव मैरिज करना हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही सावधानी से शादी करें। और जो हमारे न्यू दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन और सबसे पहले वीडियो आप देखें। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।